हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और आप देख लो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे हम लोग आज, एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये रिएक्शन जो हमारी पहले वाली रिएक्शन थी कंबशन रिएक्शन, और हमने डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपने क्लियर कर ली तो 11th में भी आगे भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, एडिशन रिएक्शन, बाकी जो प्रॉपर्टी है डीकार्बोक्सिलेशन, वो सब आगे भी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पहला है हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन मतलब ऐड। इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का लॉस। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये आपको आने चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। अब इस वाले हम टॉपिक में हमें देखेंगे, हम एक अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, एक अल्कोहल को क्या करेंगे बच्चों, हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। तो इस एक्टिविटी में देख लो आप बच्चों, क्या है इस एक्टिविटी में आपको कहा है कि आपको 3 ml आपको 3 लेना है टेस्ट ट्यूब में, फिर वार्म कर लेना उसको अच्छे से। % सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन में ऐड करना है, और जब तक उसके कलर में चेंजेस ना हो। क्या बच्चों, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर जो है उसमें चेंजेस ना हो, ठीक है, जब तक हमें करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट नॉट डिसअपियर। कुछ समय के बाद हमें उसका कलर डिसअपियर क्यों हो जाता है, तो ये रीज़न आपको बताना है, ठीक है बच्चों। क्यों रीज़न, मतलब कुछ समय के बाद जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो हमारा कंपाउंड है वो डिसअपियर क्यों हो जाता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। हमने पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो ऑक्सीडेशन, इसको मैंने आपको बता दी। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसमें देखेंगे कैसे हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार कंफर्म भी कर लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई कई बार। इस रिएक्शन में है बच्चों, एक हमने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है बच्चों। हमने एक इथेनॉल लिया है। इथेनॉल में हमने एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट ये डाल दो, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 कर दो, उसको हीट कर दो। एल्कलाइन KMnO4 डाल दो, मतलब एल्कलाइन होता है बेसिक मीडियम में, आप पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दो, उसको गर्म कर दो, या आप एक एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेके उसको हीट कर दो। तो क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें जो है CH3CHOH था हमारे पास, जो इथेनॉल था वो क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जाएगा बच्चों इथेनॉइक एसिड में। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखो CH2OH था, यहाँ पे क्या था बच्चों, CH2OH, यहाँ पे एक O था, यहाँ 2 O हो गए। देखो ना ध्यान से, यहाँ एक O था, यहाँ 2 O हो गए। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें 2 ऑक्सीजन आ गए। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या बच्चों, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, तो इस कारण से क्या हुआ बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ से एक बच्चा और ध्यान से देखो आप, यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4, 3 तो ये हो गए, और 3 6 थे। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का क्या हो बच्चों, 2 हाइड्रोजन का लॉस भी हो गया, 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया। तो आप अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर करोगे, उसमें लिखा है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। We see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are called oxidizing agent. जो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स में, दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करा देते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपको कोई एजेंट होता है ना, आपके काम कराता है कोई इंश्योरेंस एजेंट या कोई एजेंट, ऐसे ही ऑक्सीजन के भी एजेंट होते हैं। वो एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे कंपाउंड में उस ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। ये डेफिनेशन जो है इसकी, ये वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। ऑल, उसके बाद है ऑल पोटेशियम, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड। देखो बच्चों, इसमें क्या है, एल्कलाइन बेसिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट, और इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, चाहे आप एल्कलाइन KMnO4 हीट उसको हीट कर दो, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 को उसको हीट कर दो, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हैं,
ये एक अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बच्चों, ये कर रहे हैं इसमें और ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को कम कर रहे हैं। तो इन्हीं को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया बच्चों, इनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हुआ तो आप यस कर दिया करो कमेंट में। अगला हम बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। जो अब क्या है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या बताओ आपके हिसाब से एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब जुड़ना, ऐड हो जाना कोई चीज़। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी कोई चीज़ आपके साथ है, तो बाहर से कोई चीज़ आई और उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कहाँ किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है अनसैचुरेटेड। आप ये नोट कर लो, ये होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो बच्चों, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और हाइड्रोकार्बन हो, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पहली लाइन देख लो आप लोग बच्चों एनसीईआरटी में ही, क्लियरली आप पढ़ो, क्योंकि टाइम की आपको प्रॉब्लम है, टाइम बाद में आपको कम पड़ जाएगा, इसलिए आप क्लियरली अभी पढ़ते रहो ध्यान से। ठीक है बच्चों, एक एनसीईआरटी की लाइन इज इंपॉर्टेंट है फॉर द एनटीएससी, जो भी आप एसओएमटी जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा का जब एग्ज़ाम आप दोगे एंट्रेंस के लिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस सच एज पैलिडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप ध्यान से समझो पहले बात को, उसका पढ़ना। इसमें बोला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है बच्चों, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। कैटालिसिस वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेता, लेकिन उसके रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई दोस्त हो, किसी बात के लिए मान लो लड़ाई हो गई बीच में, तो कोई तीसरा आया बोला, रहे तो ऐसे ही बोलते के बारे में बहुत गलत बोलता है, तो उसने क्या किया, उसने लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया, उसने लड़ाई को और बढ़ा दी। एक तरीके से कैटालिसिस क्या होता है, वो रिएक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं करता, बट उस रिएक्शन को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है ना, क्या कर देता है, उसको तेज कर देता है या स्लो कर देता है, उसके कैटालिसिस के नेचर पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड हाइड्रोजन कर देंगे, किसके प्रेजेंस में, कैटालिसिस। कैटालिसिस कौन कौन से होते हैं, पैलेडियम एंड निकल। इसमें हम पैलेडियम एंड निकल का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले आते हैं। ठीक है ना, कैटालिसिस आर सब्सटेंस, बच्चों ये मैंने आपको बताया था कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस आर सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अक्कर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। ये कैटालिसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को अक्कर कर सकते हैं डिफरेंट रेट पर, बिना उस रिएक्शन में पार्ट लिए हुए। समझ आया बच्चों ये। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। इस रिएक्शन का बच्चों इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है आपके सिलेबस में, कि एडिशन रिएक्शन का यूज़ होता है, कि इसका यूज़ बेसिकली होता है कि हाइड्रोजिनेशन करते हैं हम वेजिटेबल ऑयल का। हाइड्रोजिनेशन मतलब वेजिटेबल ऑयल डबल बॉन्ड में होता है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है, उसे हम निकल कैटलिस्ट का यूज़ करके उसे करते हैं, उसे हम करते हैं बच्चों, उसे हम क्या कर देते हैं, एनिमल फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है जनरली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हम निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन H2 का यूज़ करके हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम एनिमल फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या होता है, एक सैचुरेटेड होता है। समझ आया बच्चों आपको ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, एडिशन रिएक्शन इतना ही, तो इतना ही आप पढ़ो। एनसीईआरटी इज मोर सफिशिएंट फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन। अगर आपको सीबीएसई में अच्छे करना है तो आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की रट्टी होनी चाहिए, चाटी होनी चाहिए, एक लाइन आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, अभी रिएक्शन देख लो आप, ये देख रखा है आपने, डबल बॉन्ड था, निकल कैटलिस्ट लाके हम लोगों ने, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल था, इसमें हमने डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। डबल बॉन्ड किसने तोड़ा, निकल ने तोड़ा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। आपने बच्चों एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कुछ वेजिटेबल्स जो ऑयल होते हैं वो हेल्दी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कुछ वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। ठीक है ना, एनिमल फैट जनरली कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखो बच्चों, एनिमल की जो फैट होता है वो क्या होता है, वो
सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसका मतलब उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो हमारा जो एनिमल का फैट होता है जनरली क्या होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें, कि हमारे जो शरीर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और जो ऑयल होता है बच्चों, जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बच्चों, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसमें हम इस जो पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इस पार्ट में हमने ये पढ़ा, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि एडिशनल रिएक्शन हम यूज़ करते हैं। एडिशनल रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। वेजिटेबल्स ऑयल्स में हम लोग एडिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं, समझाया आपको। और इसके बाद में जो हमारा जो एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। और जो कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। इतना आपको इस टॉपिक में समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बच्चों, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूट जो कोई दूसरा आया उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे मान लो आप हो, आपकी कोई फ्रेंड है यार, आप हो, ठीक है ना, आप दोनों दोस्त थे, कोई तीसरा आया और आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहाँ से आके आपको हटा के खुद आ गया उस जगह पे, अपने आप खुद लग गया, तो इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों से हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन, किसकी प्रॉपर्टी थी वो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अभी किसकी है प्रॉपर्टी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है, हमने आपको बताया था पहले भी, इससे पहले लेक्चर में आप लोग देखना, हमने बताया था जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अनरिएक्टिव होते हैं। नोट कर लो इसको, कई बार होता है, इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, लाइन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रेजेंट, मतलब ज़्यादातर रेजेंट आने पर वो क्या रहते हैं बच्चों, ज़्यादातर रेजेंट आने पर वो क्या रहते हैं, वो इनर्ट रहते हैं, रिएक्शन जल्दी नहीं करते। हमें ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन करें। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे आपने सनलाइट किया, आपने हीट दी, जो क्लोरीन होगा, जो क्या होगा बच्चों, जो क्लोरीन होगा वो हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा दोनों, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से समझो आप दोबारा एक बार, सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरीन जो होगा हाइड्रोकार्बन में ऐड होना बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। जो क्लोरीन होता है एक से एक करके, पहले उसने एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लग गया, फिर उसने दूसरा हाइड्रोजन हटाया, दो क्लोरीन लग गया, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे कर करके करता है बच्चों, एक एक हाइड्रोजन को हटाने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज इसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक एटम को हटा देता है, दूसरी की जगह ले लेता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको। नाम से देख लो आप, सब्स्टिट्यूट, उसको हटा बोलते हैं ना, फुटबॉल में होता है सब्स्टिट्यूटन, इसका सब्स्टिट्यूट है ये, बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे हम क्रिकेट में देखते हो आप लोग, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है उसमें देखते हैं बच्चे कि बोलते हैं अच्छा ये प्लेयर को चोट लग गई तो इसका सब्स्टिट्यूट आया है, क्या है बच्चों, इसका सब्स्टिट्यूट आ गया है कोई। तो इसमें ही होता है ऐसा, जो मतलब कोई कंपाउंड बना हुआ है, कोई दूसरा एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम आया, उसको हटा के उसकी पोजीशन ले लेता है, इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आया बच्चों। हम आगे देखते हैं, ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजली फॉर्म्ड विद हायर होमोलोग ऑफ एल्केन। इससे बच्चों क्या होता है, इससे जो बेसिकली इसका यूज़ होता है हायर होमोलोग ऑफ, जब एल्केन का हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन जैसे आप बनाओगे, आप आइडोफॉर्म होता है, वो होता है ना क्लोरोफॉर्म होता है। बाकी जो और इसका यूज़ करता है बच्चों, हायर जो एल्केन्स होती हैं हायर सीरीज की, जैसे C10H आप देख लो, H22, ऐसे जो हायर एल्केन्स होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं इसका। एक सिंपल सी रिएक्शन इसमें दे रखी है आपको, एक CH4 था, मीथेन था, मीथेन में हमने Cl2 ऐड किया, क्या बच्चों क्या ऐड किया, Cl2 ऐड किया, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, द रिएक्शन वुड नॉट अक्कर। अगर सनलाइट नहीं होगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये CH4 क्या है, एक अपने आप में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक तरीके से अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हाँ, तो ये क्या बनेगा बच्चों, मीथेन था, क्लोरीन ने ऐड रिएक्शन किया, एक क्या बनाया, CH3Cl, तो एक इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन वहाँ पे लग गया, और एक HCl बनाया, HCl एक कंपाउंड बनाया,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और एक CH3Cl बना दिया। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इस Cl ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। वाई इज कन्वर्सेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नीचे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब आपको रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि क्यों जो इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में जो कन्वर्ट करते हैं वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था अभी कि क्यों इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में जो हम कन्वर्ट करते हैं वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको बताना है क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताई थी। आप वीडियो को पीछे जाके दोबारा इसको देखो क्योंकि ये आंसर आपको आता है, मुझे पता है। ठीक है बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इतना टॉपिक पढ़ा तो 2 होमवर्क आपके लिए हो गया। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि क्रिएटिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, खुद नहीं दिमाग लगाओगे, जब तक वो फ़ायदा नहीं आएगा बच्चों। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो लाइक करो, और अगर आपने मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों के पास भी पहुंच सके जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन की वीडियो नहीं है। और बच्चों कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो उसको कमेंट करो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, पढ़ते रहो, हंसते भी रहो, खेलते भी रहो और कूदते भी रहो। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।